जय श्री राम। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी कर ली है। चुनाव के बीच एक मुद्दा राम रहीम का भी गूंजा। दरअसल प्रदेश में बीते दिनों कांग्रेस और अन्य दलों ने राम रहीम को मिल रही बार पैरोल को लेकर उन पर हमला बोला था। उनका आरोप था कि चुनाव से ऐन मौके पर राम रहीम को रिहाई दी गई है। हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ये साफ हो गया कि इसका फायदा बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को ज्यादा मिला। जेल से पैरोल का फायदा प्रमुख पार्टियों को मिला। डेरा समर्थकों के गढ़ माने जाने वाले 28 विधानसभा क्षेत्रों में से 15 पर कांग्रेस, 10 पर भाजपा, 2 पर आईएनएलडी और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। इन निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस को 53.57%, भाजपा को 35.71%, आईएनएलडी को 7% और निर्दलीय को 3.57% वोट मिले। ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि हरियाणा कांग्रेस के अधिकांश नेता पैरोल के बारे में ज्यादा मुखर नहीं दिखे। इन सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत। फतेहाबाद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, करनाल और हिसार सहित हरियाणा के 6 जिलों की 28 विधानसभा सीटों के मामले में कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा फायदा हुआ। कांग्रेस ने फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, जहां डेरा अनुयायियों की सबसे ज्यादा संख्या है, कलात, कैथल, शाहाबाद, थानेसर, पेहोवा, कलमवाली, सिरसा, एलानाबाद, आदमपुर, उकलाना और नारनौद में अपनी जीत दर्ज कराई। तो वहीं भाजपा ने हांसी, बरवाल, हिसार, नलवा, असंध, घरौंडा, करनाल, इंद्री, नीलाखेड़ी, लाडवा और पुंडरी में अपनी जीत हासिल की। आईएनएलडी ने डबवाली में अपनी जीत दर्ज कराई, जबकि सावित्री जिंदल ने हिसार में जीत दर्ज की। डेरा ने अपने अनुयायियों से भाजपा को वोट देने को कहा था। सूत्रों का कहना है कि 3 अक्टूबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने सिरसा में डेरा पदाधिकारियों को भाजपा को वोट देने का निर्देश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि सत्संग के दौरान ये संदेश बड़ी चतुराई से दिया गया, जिसमें प्रत्येक अनुयायियों से बूथ पर कम से कम 5 मतदाताओं को लाने को कहा गया था। यह अज्ञात है कि गुरमीत राम रहीम इस सत्संग की वर्चुअल मेजबानी कर रहे थे या फिर नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन पर ऑनलाइन प्रचार या सत्संग आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। एक तथ्य जो साबित करता है कि डेरा अनुयायियों ने चुनावों में भाजपा की मदद की, वो शाह सतनामपुरा में 2 मतदान केंद्रों के परिणाम हैं, जहां सिरसा में डीएसएस मुख्यालय स्थित है। कांग्रेस उम्मीदवार से सिरसा चुनाव हारने वाले एचएलपी उम्मीदवार गोपाल कांडा को कुल 1415 वोटों में से 1233 वोट मिले। डेरा सूत्रों के अनुसार अनुयायियों की संख्या 1.25 करोड़ है। डेरा की 38 शाखाओं में से 21 अकेले हरियाणा में स्थित है। धार्मिक संप्रदाय होने के बावजूद डेरा के राजनीतिक हित हैं और इसने एक राजनीतिक शाखा स्थापित की है जो गुरमीत राम रहीम के निर्देशन में काम करती है। कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा को समर्थन। संप्रदाय ने पहले शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस को समर्थन किया है। 2007 के पंजाब विधानसभा चुनावों में डेरा ने कांग्रेस को अपना समर्थन देने की घोषणा की थी। तो वहीं 2014 में डेरा सच्चा सौदा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा का समर्थन किया था। 2015 में डेरा ने नई दिल्ली चुनावों में भाजपा का खुलकर समर्थन किया था। संप्रदाय ने 2015 के बिहार चुनावों में भी भाजपा का ही समर्थन किया था। अनुमान है कि बिहार में भाजपा के लिए 3000 अनुयायियों ने प्रचार भी किया था। डेरा सच्चा सौदा का राजनीतिक प्रभाव इसके उच्च जाति के अनुयायियों के अलावा कई निम्न जाति के अनुयायियों से भी जुड़ा है। अनुयायियों में दलित की संख्या कम है, जिनमें मजहबी सिख, धर्मांतरित सिख भी शामिल हैं। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि हरियाणा में उच्च जाति के वोट आमतौर पर कांग्रेस और भाजपा जैसी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच बंटते रहे हैं। फिर भी निम्न जातियों के डेरा अनुयायी डेरा प्रमुख द्वारा जारी दिशा निर्देशों का ही पालन करते हैं। हरियाणा में हार हुई है सर, हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस हारी है, आपने सामना के संपादकीय में भी लिखा है, हार का मतलब हार किस वजह से है? बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो गया। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा।
मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने एक ऐसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनके यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। सर, मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे का बयान आया कि हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसी तरह से होगा। एक नाथ शिंदे, तो उनको जाओ हरियाणा में बैठो, जैसे कि आपके वजह से चुनाव जीता है वहां। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एक नाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी, महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र में रहेगी। यहां आप कुछ भी करिए, आप जीतने वाले नहीं है। यहां हमारी आघाड़ी है, हम एक साथ है, एक साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। सर, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जेव्हा मागील काही काळामध्ये निवडणुका झाल्या त्यामध्ये काँग्रेसला पराभव पत्करावा लागला, मात्र हे जेव्हा काँग्रेस अलायन्समध्ये निवडणूक लढवते तेव्हा मात्र काँग्रेसचा विजय होतो। याचा विचार काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने करायला हवा की ज्या राज्यामध्ये काँग्रेस कमजोर असते त्या राज्यामध्ये काँग्रेसला इतर प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने निवडणुका लढायच्या असतात। पण ज्या राज्यामध्ये असं वाटतं काँग्रेसला की आपण मजबूत आहोत, आपली हवा आहे, तिथे मात्र काँग्रेस आपल्या सहकाऱ्यांना लांब ठेवते आणि मग त्याचा परिणाम हरियाणासारखे निकाल लागण्यावर होतो। हे आता हळूहळू याच्यावर सगळ्यांनी विचार केला पाहिजे। हरियाणातला निकाल बदलता आला असता, बदलू शकला असता, किंवा अधिक ज्याला कांटे की टक्कर म्हणतो ती होऊ शकली असती। काही पक्ष असे आहेत की ज्यांना तिथे महत्त्व देणं गरजेचं होतं। समाजवादी पार्टी असेल, आप तिथे निवडणुका लढते, आपच्या मतांचा जिथे काही टक्का आहे, या सगळ्यांशी चर्चा करून इंडिया आघाडी म्हणून जर हरियाणामध्ये निवडणुकांना आपण सामोरे गेले असतो तर निकालामध्ये नक्की बदल झालेला असता।